जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू द मैथमेटिक्स गॉट इन्फिनिटी क्लासेस। इस लेक्चर के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient we can study in this chapter, right? Now general form of linear partial differential equation is this, right? dn, that means general form of linear partial differential equation मतलब इसका हाईएस्ट जो ऑर्डर होगा वो n होगा, राइट। बाकी इसके अंदर जो टर्म है डेरिवेटिव की वो वन ऑर्डर वाली भी होंगी, राइट। तो ये जनरल फॉर्म है, राइट। तो देखिए d मींस डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड d डैश का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे हेयर d का मतलब है एक्चुअली हेयर d मींस एक्चुअली del x, राइट। d मींस एंड d डैश मींस del y, राइट। एंड आपको मालूम है p मींस क्या हो जाता था, del z del x को p कह देते थे एंड del z del y को क्यों कहते थे, एंड नोटेशन RST, राइट। और r को क्या कहते थे, del 2 z del x2 को हम r कहते थे, राइट। एंड RS को क्या कहते हैं, del 2z del x del y, एंड t को क्या कहते हैं, del 2z del y2, राइट। तो दिस इज सम स्टैंडर्ड नोटेशन, बट हियर यू रिमेंबर d मींस del x, d dash means del y, right? Now see, तो dn plus a1 dn means इसका nth डेरिवेटिव with respect to x, right? z, और z here present, right? z का कोफिशिएंट है ये, right? तो dn plus a1 dn minus 1 d dash, इसका मतलब क्या है, टोटल ऑर्डर क्या होगा, n होगा, राइट। n minus 1 plus 1 को ऐड करेंगे तो n ही रहेगा, राइट। तो a1 dn minus 1 d dash plus a2 dn minus 2 d dash 2 plus dot dot an d dash n, राइट, plus b naught dn minus 1 plus up to so on। अब यहाँ पे ऑर्डर घटता जा रहा है, plus md फर्स्ट ऑर्डर plus nd dash, राइट, प्लस p, फिर ब्रैकेट क्लोज z इज इक्वल टू fx, y सम फंक्शन है, राइट। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, राइट, वेयर a1 a2 an डॉट डॉट mn p आर व्हाट, ये सारे क्या है, एंड an b नॉट भी रहेगा, आर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ x एंड y ओनली, राइट। z नहीं होगा, क्यों, बिकॉज इसको लीनियर तभी कहेंगे जब इट इज फ्री फ्रॉम द इट्स पार्शियल डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मींस d डैश के साथ में कभी भी क्या होगा, z पार्शियल डेरिवेटिव, इसकी डिग्री 2 नहीं होगी, राइट। इसमें से किसी की भी डिग्री 2 नहीं होगी, और डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सच टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इसी का एक स्पेशल फॉर्म है, राइट, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है एक्चुअली, जब इस पे फोकस किया जाए, राइट, इस इक्वेशन पे अगर आप फोकस करो तो यहां से लेके जो यहां तक टर्म है जितनी, सबका जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो n ही रहेगा, राइट। तो सबका ऑर्डर क्या रहेगा, n रहेगा, राइट। एंड इधर क्या है, fx, y। तो जब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सबका ऑर्डर आप देख सकते हो, राइट, dn minus 1 d dash a2 dn minus 2 d dash 2 डॉट डॉट, सबका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, n है। तो इसका एक्चुअली क्या होगा, इसको होमोजेनियस का मतलब सबका ऑर्डर सेम होगा, बट लीनियर के अंदर क्या था, ऐसा नहीं था, इसके अंदर चेंज हो रहे थे ऑर्डर, राइट, कंटिन्यूअसली, राइट। तो ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म है, राइट।
इज आल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहेंगे, राइट। तो इसके लिए मैं इस लेक्चर के अंदर एंड a0 a1 a2 ये सारे क्या है, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, बिकॉज वी कैन स्टडी इन दिस लेक्चर ओनली, राइट, ओनली विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, राइट। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखिए, मैं इसके अंदर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो चीज बताऊंगा, राइट। उसके लिए 2-3 स्टेप्स हैं, राइट। देन आई विल डिस्कस वन एग्जांपल, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नाउ स्टेप 1 में क्या करते हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जैसे ऑर्डिनरी में आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हो वैसे यहां पे भी निकालेंगे, राइट, पार्शियल में। तो पुट द जनरल इक्वेशन गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले जो भी इक्वेशन है होमोजेनियस इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट। इस स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए राइट साइड को इग्नोर करते हैं, राइट साइड 0 ही होता है, राइट, ओनली लेफ्ट साइड, राइट। एंड स्टेप 2 में क्या करते हैं, रिप्लेस, अगर a0 0 है, राइट, इसका कोएफिशिएंट मतलब d पे जो nth ऑर्डर है एंड इधर d डैश पे इसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, तो यू इंडिपेंडेंटली यू कैन चूज d रिप्लेस बाय m और d डैश रिप्लेस बाय m, बट हियर d रिप्लेस बाय m एंड d डैश रिप्लेस बाय 1, राइट। इस इक्वेशन के अंदर हम रिप्लेस कर देंगे। देन ऑक्सिलियरी इक्वेशन, तो अगर d इस इक्वेशन के अंदर आप d के जगह पे m रिप्लेस कर दो तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, हर जगह d के जगह पे m और d डैश के जगह पे 1, तो a0 m टू द पावर n प्लस a1 m टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट an इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑक्सिलियरी इक्वेशन, जैसे ऑर्डिनरी में आप ऑक्सिलियरी निकालते हो। देन स्टेप 3 में क्या है, सॉल्व फॉर m, m के लिए अब इस इक्वेशन को m के लिए सॉल्व करते हैं, राइट। देन देयर आर 2 केसेस, अब m के लिए सॉल्व करते हैं तो देयर आर 2 केस आती है। फर्स्ट केस ये होती है कि लेट m इक्वल्स टू m1 m2 डॉट डॉट mn, मान लो n वैल्यूज आई बिकॉज़ इट्स डिग्री इज n, सो n रूट्स, अगर सारे के सारे रूट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, राइट, सारे रूट्स इफ डिस्टिंक्ट देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बिकम, राइट, psi1 y प्लस m1x, जो ये फर्स्ट वैल्यू है, psi1 इज इक्वल टू y प्लस m1x, psi2 y प्लस m2x प्लस psi3, राइट, इज इक्वल टू y प्लस m3x प्लस डॉट डॉट प्लस psi n y प्लस mnx। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, राइट। इफ केस 2 है, राइट, लेट n इक्वल टू m1 m2 डॉट डॉट mn, all the values of roots of m are equal, then complementary function phi1 is equal to y plus m1x plus x, phi2 y plus m2x plus dot dot x to the power n minus 1 phi n y plus mnx हो जाता है, राइट। तो ये हो जाता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। नाउ वी कैन डिस्कस वन क्वेश्चन, राइट, देन यू क्लियरली अंडरस्टैंड। One problem, question is d3 minus 6d square d dash plus 11d dash to minus 6d dash 3, right, z is equal to 0। ये कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, दिस इज होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ऑक्सिलियरी इक्वेशन के लिए यहाँ पे d डैश इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है, तो वी कैन रिप्लेस d को m से रिप्लेस कर देंगे एंड d डैश को 1 से रिप्लेस कर देंगे, देन डिफरेंशियल ऑक्सिलियरी इक्वेशन, राइट, ऑक्सिलियरी इक्वेशन बिकम m3 minus 6m square plus 11m minus 6 is equal to 0। दिस इज ऑक्सिलियरी इक्वेशन एंड रूट फाइंड करेंगे तो इसका रूट 1 2 3 आता है, राइट। देन इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हो जाएगा psi1, इसकी वैल्यू क्या आई है y के साथ में y प्लस, क्योंकि m को रिप्लेस कर रहा है, राइट,
डी को रिप्लेस एम से कर रहे हैं तो यहाँ पे y प्लस राइट y प्लस एक्स हो जाएगा प्लस साइन 2 और साइन 1 साइन 2 क्या होते हैं आर्बिट्री फंक्शन होते हैं राइट जैसे यहाँ पे तो y प्लस 2x हो जाएगा प्लस साइन 3 इज इक्वल टू y प्लस 3x हो जाएगा दिस इज व्हाट दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है अगर यहाँ पे ऐसे किया गया होता इफ मैं d डैश को राइट d डैश को m से रिप्लेस करता एंड d को 1 से रिप्लेस करता राइट देन इन दिस केस आल्सो वी कैन गेट 1 2 3 वैल्यूज आती लेकिन इन दिस केस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन राइट थोड़ा सा चेंज ये phi 1 x प्लस y हो जाएगा प्लस phi 2 राइट phi 2 x प्लस 2y हो जाएगा प्लस phi 3 इज इक्वल टू x प्लस 3y जस्ट इसका कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा राइट इस तरह से इसको हम होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं आई होप आप बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं राइट नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा देन पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बताऊंगा राइट सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स